अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आजकल हमारे वालिदैन का बच्चों की सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब उनके छोटे से बच्चे को शुगर की बीमारी हो जाए, माँ बाप ख़ास तौर पे माएँ इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं और उनका सबसे ज़रूरी सवाल जो वो डॉक्टर हज़रात से पूछती हैं या पूछते हैं कि हमारे बच्चे को शुगर की बीमारी हो गई है, अब हम क्या करें। मैं आपको चंद सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में, जिससे उन तमाम वालिदैन को एक अच्छी खासी मालूमात मिलेगी, जिससे वो अपने बच्चे की शुगर की बीमारी को ख़ुद से मैनेज करना सीखेंगे। सबसे पहला सवाल वालिदैन ये करते हैं कि मेरे बच्चे को शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर की बीमारी है क्या? जैसा कि मैं अपनी कई और वीडियो में बता चुका हूँ कि शुगर की बीमारी जिस्म में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत होती है उसका ख़राब हो जाना होता है। शुगर की बीमारी दो तरह की होती है, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनती ही नहीं या बहुत मामूली तादाद में बनती है, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें शुगर के मरीज़ के जिस्म में इंसुलिन बनती तो है, कम बनती है या उसका जो असर है उसके होने में ख़राबी वाक़ई हो जाती है। दूसरा सवाल वालिदैन का ये होता है कि मेरे बच्चे को अगर शुगर की बीमारी हो गई है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? जी हाँ, इसका इलाज मुमकिन है और इसके इलाज के लिए एक डॉक्टर नहीं होता, एक पूरी टीम जो है बच्चे को जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज करती है। उस टीम में सबसे बड़ा मेंबर तो डॉक्टर होता है। वो आपका डायबिटोलॉजिस्ट भी हो सकता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, फैमिली फिजिशियन भी हो सकता है, या आपका जीपी पर्सनल डॉक्टर भी आपके बच्चे की शुगर की बीमारी का इलाज कर सकता है। इस टीम का दूसरा बड़ा रोल जो है इस टीम में होता है डाइटिशियन, खुराक के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके बच्चे की डाइट को वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते हैं ताकि शुगर की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा ना हो पाए। उसके अलावा इस टीम में एक काउंसलर होता है, साइकोथेरेपिस्ट जिसे कहते हैं। वो बच्चे की ज़हनी जो है वो तरबियत करता है, काउंसलिंग करता है जब इस बीमारी की वजह से बच्चे को डिप्रेशन या कॉन्फिडेंस की कमी आती है। इस टीम में एक और अगर मेंबर शामिल किया जाए तो वो फार्मासिस्ट हो सकता है, वो बंदा जो कि अद्वियात का माहिर होता है। वो अद्वियात बच्चे को कौन सी यूज़ करनी है शुगर की बीमारी में, कौन सी नहीं यूज़ करनी है, इंसुलिन कौन कौन सी देनी है, कौन सी इंसुलिन का कितना असर होता है, वो मरीज़ को या वालिदैन को गाइड करता है। तो ये वो टीम है जो कि टाइप 1 डायबिटिक बच्चे को इलाज करने में मदद करती है। बच्चों में जो शुगर की बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा 100 नहीं 99% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में कम देखी गई है, या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ओवरवेट या ओबीज़ होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ देखी गई है। अदरवाइज़ अगर बच्चे को शुगर की बीमारी हुई है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। दूसरा बड़ा सवाल जो वालिदैन करते हैं वो ये है कि क्या मेरे बच्चे का इलाज मुमकिन है? तो जवाब उसका ये है कि बिल्कुल मुमकिन है। उसको अद्वियात दी जाती हैं और अद्वियात उसको तकरीबन सारी उम्र के लिए दी जाती हैं। उसको सारी उम्र ये अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं है। बच्चा इस बीमारी के साथ साथ उसी तरह आम बच्चों की तरह परवरिश पा सकता है, पढ़ लिख सकता है, मुआशरे का कारामद शहरी बन सकता है, अगर वो अपनी अद्वियात और अपनी जो लाइफस्टाइल को ज़िंदगी के मुताबिक, बीमारी के मुताबिक या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैनेज करना सीख ले, या उसके वालिदैन अपने बच्चे को की अद्वियात और उसके इलाज को सही तरह से मैनेज करें, तो ये बच्चा आम बच्चों की तरह एक करामत शहरी बन सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे बच्चे को कौन सी अद्वियात आप देंगे अगर उसको शुगर की बीमारी होगी। बच्चों में मैंने जैसे कि कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ में जो कॉमन दवाई या जो एक ही दवाई दी जाती है वो है इंसुलिन। ये एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है।
ये इंसुलिन हर इंसान के जिस्म में कुदरती तौर पे पैदा होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक को हम इंजेक्शंस की सूरत में ये बाहर से इंसुलिन देते हैं, या फिर इंसुलिन पंप की एडवाइस करते हैं, जो कि पंप बच्चे के एक ख़ास जेल के नीचे हम पेवस कर देते हैं और वो टाइम के हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन जिस्म में दाखिल करता रहता है। लेकिन ये अद्वियात उस बच्चे को तकरीबन सारी उम्र लेनी पड़ती हैं और अपने शुगर का ध्यान रखना पड़ता है। एक और बड़ा सवाल होता है वालिदैन का कि क्या मेरे बच्चे को टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को दिन में कम से कम 4 से 5 मरतबा ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करनी होती है। एक लेवल फास्टिंग का सुबह होता है, दूसरा लेवल नाश्ते के 2 घंटे के बाद का, नाश्ते से पहले का भी किया जाता है, फिर दोपहर के खाने से पहले का, फिर रात के खाने से पहले का। इसी तरह रात को सोने से पहले का लेवल चेक करना ज़रूरी होता है। और हर 3 माह बाद हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट का करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मुआलिज को और वालिदैन को पता चलता रहता है कि जो अद्वियात तजवीज़ की गई हैं या जो इंसुलिन तजवीज़ की गई है वो अपना पूरा असर कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा बड़ा सवाल ये है वालिदैन का कि क्या मैं अपने बच्चे की डाइट या खुराक को तब्दील करूं? जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कितना खा रहा है, कब खा रहा है और क्या खा रहा है। इन सवालों का जवाब इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता नहीं होगा कि बच्चा कितना, कब और कैसे खा रहा है, तो इससे उसकी शुगर कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि कितनी मिकदार में लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, तभी तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखा जा सकता है। एक और सवाल ये है कि क्या मैं अपने बच्चे की शुगर की बीमारी में कोई किरदार अदा कर सकता हूँ? ये वालिदैन का क्वेश्चन होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने बच्चे की बीमारी को मैनेज करने में बहुत बड़ा किरदार रख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप शुगर की बीमारी के मुतालिक पढ़ें, वीडियो देखें, लोगों से मिलें, डॉक्टर से बात करें, शुगर की बीमारी के मुतालिक सीखें, पढ़ें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि लो ब्लड शुगर की क्या अलामात होती हैं, हाई लेवल की क्या अलामात होती हैं, शुगर नॉर्मल है तो बच्चे को कैसा फील होना चाहिए, ताकि जब किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो जिसमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए या हाई हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए इन अलामात का, ताकि आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। इसके अलावा आपके पास एम्बुलेंस का जो इमरजेंसी नंबर है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप फ़ौरन एम्बुलेंस को बुला सकें, कॉल कर सकें, ताकि बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपने स्कूल में जो क्लास टीचर होती है उससे राब्ते में रहना चाहिए हर वक्त, या कोई स्कूल नर्स है तो उससे राब्ते में रहना चाहिए, ताकि आपको बच्चे की स्कूल में मौजूदगी के वक्त उसकी सेहत के मुतालिक हर चीज़ वक्तन फ़वक्तन पता चलती रहे, ताकि किसी किस्म की भी इमरजेंसी अगर स्कूल में डेवलप होती है तो वो फ़ौरन आपको इत्ला मिले और आप उस बच्चे की हेल्प करने के लिए उसी वक्त पहुंच सकें, या एम्बुलेंस को कॉल करके उसको अस्पताल पहुंचा सकें। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मालूमात आपको देगी, और इसी सिलसिले की और मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपको देता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, जिसमें जो है हम डिटेल में बताएंगे कि इंसुलिन की डोज़ को कैसे मैनेज करना है, टेस्टों के मुताबिक अगर लेवल हाई या लो आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, एम्बुलेंस कॉल करके किस वक्त जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे को, और हाई शुगर लेवल में किन किन की इक़दामात करने होते हैं, लो शुगर लेवल में क्या क्या करना होता है, ये सब हम आपको आइंदा आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।